बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपने बहुत सी बिरयानियाँ खाई होगी, जैसे कि आलू बिरयानी, टिक्का बिरयानी, चिकन बिरयानी, चाइनीज़ बिरयानी वगैरह। लेकिन आज मैं आपके लिए बीफ कीमा बिरयानी की रेसिपी लाया हूँ, जो बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है और इसके जायके का भी जवाब नहीं। जो भी इसे एक बार खाएगा बार बार इसकी फरमाइश करेगा। तो चले फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। कीमा बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर हमने चावल लिए हैं, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। और धोने के बाद इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो के छोड़ा था। भिगोने के बाद इसको हमने एक पतीले में शामिल किया है। और यहाँ पर हमने तकरीबन 1 बाउल चावल लिए हैं, तो इसी बाउल के हिसाब से हम 1.5 बाउल इसमें सादा पानी शामिल करेंगे। तो पानी भी हमने चावलों में शामिल किया है। अब हम इसमें दालचीनी के 3-4 पीसीस को शामिल करेंगे। 2 से 3 अदद हम बड़ी इलायची यानी काली इलायची भी इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पर हम इसमें एक ख़ास चीज़ भी ऐड करेंगे, यानी चिकन क्यूब। यकीन माने दोस्तों, चिकन क्यूब से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और हर किसी को पसंद आता है। और थोड़ा सा नमक यानी हस्ब ज़रूरत नमक भी हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि नमक हम फिर बाद में कीमे में भी शामिल करेंगे। लेकिन बिरयानी पे नमक थोड़ा सा तेज़ हो तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को चावलों में शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और 3 से 4 चम्मच यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल भी इसमें शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल से ये होता है कि चावल पकने के बाद इसका हर एक दाना अलग अलग हो जाता है। आप कुकिंग ऑयल की जगह इसमें घी भी शामिल कर सकते हो। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके हम इसको मीडियम चूल्हे पे उबालेंगे। और कीमा बिरयानी बनाने का जो अगला प्रोसेस है, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने दोबारा एक कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। घी में हमने बारीक कटा हुआ प्याज भी शामिल किया है। तो प्याज़ों को हम तकरीबन सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे फ्राई किया है। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल करेंगे। और पेस्ट को हम प्याज़ों के साथ सिर्फ 1 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब बारी आती है टमाटरों की। तो यहाँ पर हम बारीक यानी छोटे छोटे पीसीज में हमने टमाटरों को काट कर इस कढ़ाई में शामिल किया है। तो टमाटरों को भी हमने प्याज़ों के साथ मिक्स किया है और अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे, ताकि हमारे जो टमाटर है ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टमाटर है ये तकरीबन 70 से 80% तक ये गल चुके हैं, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे बीफ कीमा। बीफ कीमा भी हमने कढ़ाई में शामिल किया है और अब हम दोबारा इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। अभी तक हमने इसमें कोई भी मसाला शामिल नहीं किया है, लेकिन हम कीमे को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इस टमाटरों में पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कीमे को भी 3 से 4 मिनट तक टमाटरों में पका लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मसालों को। मसालों में सबसे पहले हमारे पास है 1 चम्मच खुश धनिया का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, 1 चम्मच कढ़ाई गोश्त मसाला। कढ़ाई गोश्त मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हो, वरना इसके बगैर भी आप ये पका सकते हो। 1 चम्मच कढ़ाई गोश्त मसाला और 2 चम्मच बिरयानी मसाला हमने इसमें शामिल किया है। बिरयानी मसाला आप बाज़ार से भी ले सकते हो, और अगर आप घर में बनाना चाहते हो तो बिरयानी मसाला की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और थोड़ा सा यानी हस्ब ज़रूरत नमक भी हमने इसमें शामिल किया है, क्योंकि नमक हमने पहले चावलों में भी शामिल किया था। तो इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद इसको हमने दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और मसालों को हमने कीमे के साथ सिर्फ 1 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पका लिया है, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो मसालों को 1 मिनट तक पकाने के बाद अब यहाँ पर हमने तकरीबन अब हम इसमें 1.5 कप सादा पानी शामिल करेंगे और इसको मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके हम इसको मज़ीद पकाएंगे। लेकिन ढक्कन रखने से पहले यहाँ पर हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी इसमें शामिल किया है। और अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे मज़ीद पकाएंगे। कुछ टाइम पकाने के बाद इसमें हमने जो पानी शामिल किया था वो ड्राई हो चुकी है, खुश्क हो चुकी है। तो अब ये तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। और इस दौरान जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो अब हम आते हैं चावलों की तरफ।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चावल है ये भी अच्छे तरीके से उबल चुके हैं, तैयार है, आप इसे देख सकते हो। यकीन माने दोस्तों, कीमा बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त होता है और इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। तो इसलिए आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको और आपके सब घर वालों को इसका जायका बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ से अब हम थोड़े से चावल कम करेंगे क्योंकि हम इसका एक लेयर सा तैयार करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका एक लेयर सा तैयार किया है। तो इस दौरान अब हम इसके ऊपर हमने जो कीमा पका लिया था वो कीमा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। आप इसके 2 या 3 लेयर भी बना सकते हो। तो कीमा भी हमने चावलों के ऊपर शामिल किया है और हमने जो चावल बाहर निकाले थे वो चावल भी अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, यानी फैलाएंगे। और फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर ऑरेंज फूड कलर भी थोड़ा सा शामिल करेंगे ताकि इसका जो लुक है ये मज़ीद बेहतर हो जाए। तो ऑरेंज फूड कलर भी हमने इसके ऊपर ऐड किया है। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके बिल्कुल लो यानी हल्की आंच पर हम इसको 7 से 8 मिनट तक दम पर लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 8 मिनट तक दम पर लगाने के बाद हमारी कीमा बिरयानी की जो रेसिपी है ये तैयार है, रेडी है, बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी, यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।